Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is profit and loss. Chapter 5 from book D3 7th edition. Exercise 5A question number 6. Raj buys 200 boxes of apple at $28 per box. There are 60 apples in each box. 15% of the apples are rotten. अगर 50% of the apples are rotten है तो सही एप्पल कितने परसेंट हो गए? 85%. अब 50% of the apples are rotten, किसका 50%? टोटल एप्पल्स का. और टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? 200 बॉक्स में 60 एप्पल्स हैं तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 60 क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स. तो 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स आर रोटन, तो 85% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स आर नॉट रोटन. ठीक है. फाइंड द सेलिंग प्राइस. अब उसने सेल कितने किए? देखिए रोटन एप्पल्स उसने सेल नहीं किए, तो उसने कौन से एप्पल्स सेल किए जो रोटन नहीं थे? तो 85% ऑफ द एप्पल उसने सेल किए. फाइंड द सेलिंग प्राइस पर एप्पल इफ़ ही वॉन्ट्स टू अर्न एन 80% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस. अब 80% प्रॉफिट भी उसने किन एप्पल्स पर किया है जो रोटन एप्पल्स नहीं है? उनके ऊपर उसने 80% प्रॉफिट कमाया है ऑफ द कॉस्ट प्राइस. तो अब हमने अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो हम इसमें से कैसे निकालेंगे? देखें, नंबर ऑफ 200 बॉक्स हैं और प्राइस ऑफ ईच बॉक्स इज़ $28. तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? 200 मल्टीप्लाइड बाय 28. क्लियर? अब स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए. कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास? कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 200 बॉक्स है और प्राइस ऑफ ईच बॉक्स इज़ $28. तो कॉस्ट प्राइस उसको कितनी हो गई? 200 मल्टीप्लाइड बाय 28. 200 multiplied by 28 is equal to 5,600. $5,600. अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स. टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स. तो वो कैसे निकलेंगे? 200 बॉक्स हैं और ईच बॉक्स कंटेन 60 एप्पल्स. तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हो गए? 12,000. 15% ऑफ एप्पल्स आर रोटन. अब उसने रोटन एप्पल तो सेल नहीं किए ना. उसने कौन से एप्पल सेल किए? राज ने जो एप्पल सेल किए उनका नंबर क्या था? तो हम लिखेंगे टोटल number of apples Raj can sell. तो 85% of total apples. तो इसको सॉल्व कर लें. 85% मीन 85/100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल एप्पल्स आर 12,000. अब इसको सॉल्व कर लें. 85 मल्टीप्लाइड बाय 120. 85 मल्टीप्लाइड बाय 120 इज इक्वल टू 10,200. तो राज ने कितने एप्पल सेल किए? 10,200 एप्पल्स ये राज ने सेल किए. अब हमने सेलिंग प्राइस निकालनी है इन एप्पल्स की, जबकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज उसने क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट
परसेंटेज इज इक्वल टू 80%। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी? प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, कॉस्ट प्राइस इज गिवन। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट क्या फार्मूला है? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज 80, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस क्या है? $5,600 इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या आ गया? 80 इंटू 56। प्रॉफिट हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि सेलिंग प्राइस निकालने का हमारे पास क्या फार्मूला है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज से इसको निकाल रहे हैं। अदरवाइज हम इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी मेथड मैं आपको करवाऊंगी। प्रॉफिट हमारे पास आ गया $8,056। ओह सॉरी, 80 मल्टीप्लाइड बाय 56। प्रॉफिट इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाय 56। तो 80 इंटू 56 इज इक्वल टू 4,480। $4,480 ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। तो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होती है? प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या है? 480 प्लस 5,600। तो इसको हमने ऐड कर देते हैं। प्लस 5,600, तो ये $10,080। $10,080 ये हमारे पास सेलिंग प्राइस हो गई। अब ये सेलिंग प्राइस क्या है? टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स की है। तो हमने क्या निकालनी है? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल। पर एप्पल है ना? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल। तो सेलिंग प्राइस को टोटल नंबर ऑफ एप्पल से डिवाइड कर देंगे। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स? 10,200। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा 10,080 डिवाइडेड बाय 10,200, $0.988। तो क्या लिखेंगे? $0.99। क्लियर? ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन, तो एक तो ये मेथड है जो हम प्रॉफिट परसेंटेज के फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं सेलिंग प्राइस का। अब स्टूडेंट्स, सेकंड मेथड में भी आपने कॉस्ट प्राइस एज इट इज़ लेनी है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स भी ऐसे ही निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स राज कैन सेल ये भी आपने ऐसे ही करना है। अब प्रॉफिट परसेंटेज आपको गिवन है 80%, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस भी गिवन है। तो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल हो जाएगी? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू selling price is equal to 100 plus profit percentage divided by 100 into cost price। ये अब हम सेकंड मेथड से कर रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 180 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 55,600। तो
तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 00 कट हो गया तो 180 मल्टीप्लाइड बाय 56 इज इक्वल टू $10,080। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या हो गई, सॉरी सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या हो गई, $10,080। अब ये सेलिंग प्राइस किसकी है, 10,200 एप्पल्स की। हमने किसकी निकालनी है, 1 एप्पल की। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल, selling price of 1 apple is 10,080 divided by 10,200। तो ये हमारे पास आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली $0.99। क्लियर, ये हमारे पास आ गई सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल। ये स्टूडेंट्स फार्मूले हमने प्रॉफिट परसेंटेज से ही ड्राइव किए हैं, ये वाले फार्मूले। अब हमें अगर इसी क्वेश्चन का आंसर देखें, हमें लॉस परसेंटेज भी तो गिवन हो सकती थी। लॉस परसेंटेज एंड कॉस्ट प्राइस, इफ लॉस परसेंटेज एंड कॉस्ट प्राइस गिवन हो तो सेलिंग प्राइस हमारे पास किसके इक्वल हो जाती है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये दो फार्मूले हैं जो हमने ड्राइव किए हैं लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज के फार्मूले से। अब स्टूडेंट्स आपने ये 4 फार्मूले बन गए जो ड्राइव्ड हैं कॉस्ट प्राइस के, ये सॉरी सेलिंग प्राइस के ये 1 एंड 2, और कॉस्ट प्राइस के क्या हैं, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। कॉस्ट प्राइस के हमारे पास हैं, इसी तरह अगर लॉस परसेंटेज दिया हो तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन हो तो कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होता है, 100 ओवर 100 माइनस लॉस इनटू सेलिंग प्राइस। अगर हमें लॉस परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। If the loss percentage and selling price is given, if the profit percentage and selling price is given, then cost price is equal to 100 plus profit percentage into selling price. Clear? स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।